क्यों बीजीबी कंपनी बंद हो जाता है पर क्लाइंट केस देना बंद कर देता है। क्लाइंट हमेशा प्राइस ज्यादा देता है। 1 अगस्त 2023 इंडिया के जो एक्ट आया, डीपीडीपी एक्ट, लीगल एंड कंप्लेंस इग्नोरेंस। देखो, इस इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक और सबसे डेंजर चीज है इस 7 नंबर पॉइंट। तब तो क्लाइंट का टास्क बढ़ेगा। इंडस्ट्री के अंदर बीजीबी जो कंपनी है, जो सेक्टर है, क्यों फेल होता है, राइट? तो इसको कितना रीजन है? 10 रीजन क्लैरिटी होना चाहिए। यहाँ पे ऑपरेशन टीम भी है, सेल्स टीम भी है, ये रिलेट करना है। प्राइस वायर एंड लो मार्जिन। जो सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कोई फाइनल नहीं है। जैसे पेट्रोल के दाम इतना रुपीस हो गया तो सारा इंडिया का प्राइस और सिटी के ऊपर डिपेंड करके थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पर हम लोग को जो प्राइस है, बीजीबी का जो प्राइस है, अपना मन मर्जी, तो इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्लैरिटी आ गया। तो प्राइस के लिए जो स्ट्रगलिंग है, जो युद्ध है, मार्केट फ्लोड विद चीप वेंडर, इसलिए मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा प्राइस के ऊपर डिमांड करता है और कोई लो प्राइस के अंदर काम करना पड़ता है। क्लाइंट हमेशा प्राइस ज़्यादा देता है, क्वालिटी के लिए उतना बात नहीं करता। जितना कम प्राइस है दो, 80% क्लाइंट का फोकस है, तुम रिपोर्ट करके दे दो। क्वालिटी के लिए 20% क्लाइंट बस सेक्टर ज्यादा बात करते हैं। बीजीबी इज नॉट ए चीप बिजनेस बट मैनी सेल इट चीप। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? बीजीबी जो बिजनेस है, एक्चुअल रिस्क प्रिवेंटिंग एक सॉल्यूशन, रिस्क ना हो, कुछ बर्डन लीगल कॉम्प्लेक्स ना हो, इसको पर फोकस ना करके ओनली फॉर जो कंपोनेंट, सर्विस कंपोनेंट है, उसको पर फोकस होता है। इसलिए क्वालिटी का हट जाता है और प्राइस के ऊपर ज्यादा कॉम्पिटिटर। नो डिफरेंट, एवरीवन सेल्स सेम चेक। मतलब इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। कोई भी कंपनी एड्रेस, क्रिमिनल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कॉमन चेक है, कुछ भी डिफरेंस अलग नहीं करता है। सिमिलरिटी फॉर्मेट, सिमिलरिटी टेम्पलेट, प्राइस कम, डन कर दिया। तो ये बात यही है, इस रीजन की वजह से कंपनी ब्रेकडाउन होता है, केस फ्लो कम हो जाता है, लो प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्वालिटी भी घट जाता है। नो इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन। मतलब आईटी कंपनी के लिए क्या क्या चेक होना चाहिए, लॉजिस्टिक कंपनी के लिए एक्चुअल क्या चेक होना चाहिए, ये जो एडुकेशन, जो सेल्स टीम इसको ऊपर बात नहीं करता है। इतना कंपोनेंट है, इतना प्राइस है, डन। एक्चुअल क्लाइंट के क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिफरेंशिएशन करना चाहिए, ये क्लाइंट के एडुकेट करना चाहिए। एक क्लाइंट का XYZ जो भी क्लाइंट है, शॉ प्रोफाइल करके दिया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके दिया। अभी मान लीजिए 90% हो सकता है एकदम जेन्युइन, सब ओके, गुड स्कोर, ओके एकदम डन, बेस्ट, कुछ भी इरर बा, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आ रहा है। बट जो 10% है, मान लो क्रिमिनल में हो सकता है, एड्रेस चेक के अंदर हो सकता है, आधा साधा किसी भी कंपोनेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है। बट क्लाइंट के रिपोर्ट राइटिंग पर रिपोर्ट देने के टाइम उसको कोर बताना चाहिए। जैसे सिविल कोर होता है, बेस्ट कोर होने से उसको लोन मिल जाएगा, कोर खराब होगा तो उसको लोन नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली बीजीबी के ऊपर स्कोर रेटिंग करना चाहिए और उसको रिपोर्ट एनालिसिस करके देना चाहिए। बात क्लैरिटी आ रहा है? तब तो क्लाइंट का टास्क बढ़ेगा और डिफरेंस को कर सकता है।
क्लाइंट डोंट अंडरस्टैंड एंड व्हाई वेरिफिकेशन मैटर। स्मॉल स्टार्टअप कंपनी है, एक्चुअल वो एम्प्लॉय के लिए एक्चुअल क्या क्या चेक करना चाहिए, किसको ड्रग टेस्ट करना चाहिए, किसको सिविल चेक करना चाहिए, किसको सोशल मीडिया चेक करना चाहिए, तो सबको एप्लीकेबल तो नहीं हो पाएगा। तो जो सेल्स जो टीम है, जो हम लोग जो बात करता है, तो उसको स्पेसिफिक क्लाइंट को एडुकेशन प्रॉपर देना है, जो आपको ये चेक का रिक्वायरमेंट है। जो वाई बीजीबी बिजनेस फेल, जो रियल फैक्ट है, इस जाएगा से बिजनेस धीरे धीरे डाउनफॉल 100% होगा। इसलिए बीजीबी इज सोल्ड बाय एडुकेशन, नॉट बाय डिस्काउंट। मतलब प्राइस कम, पर इतना होने से इतना कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। जो फोर्थ जो रीजन है, क्विक फॉलोअप एंड अकाउंट मैनेजमेंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्लाइंट ऑनबोर्डिंग होने के बाद उसको जो एटलीस्ट ऑनबोर्डिंग के टाइम से मिनिमम 30 डेज 60 डेज हैंड होल्डिंग सपोर्ट जरूरत है। उसको रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिकली जो टीम बा जो डिपार्टमेंट देख रहा है, जो रिपोर्ट राइटिंग हो रहा है, जो पूरा उसको क्या करना है, गाइड भी करना है और इंटरनली चेक भी करना है, ठीक है, अदरवाइज डाउनफॉल आएगा। न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डेड देन इग्नोर, पॉइंट क्लैरिटी आ गया। सेकेंड पॉइंट, नो मंथली रिव्यू कॉल, जो मैं पहले डिस्कस कर लिया। नो अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग। मान लो एक बेसिक प्लान क्लाइंट चूज किया, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड प्रीमियम प्लान में लेके जाना है, क्लैरिटी आ गया। उसको नेक्स्ट प्लान मतलब एडवांस प्लान में कन्वर्ट करना चाहिए, क्लैरिटी आ गया। ये हो गया अपसेलिंग। तो क्रॉस सेलिंग क्या है? क्रॉस सेलिंग है रिलीवेंट चेक। बीजीबी हम लोग सर्विस दे रहे हैं, जो रिलीवेंट क्या क्या चेक हो सकता है। 5 नंबर जो पॉइंट है, क्यों बीजीबी कंपनी बंद हो जाता है, पर क्लाइंट केस देना बंद कर देता है। एक बिजनेस व कंपनी बस एजेंसी के वो खत्म करने के एक प्रोसेस है, जो ऑपरेशन प्रोसेस यदि सही नहीं होगा, टैट क्रॉस होने से क्या लॉसकन हो सकता है सामने वाला क्लाइंट का और खुद का। ये एज ए क्लाइंट सर्विस का पूरा से पूरा वाइटल एक मैनेजमेंट है। तो इसलिए देखो, 4 फील्ड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, वेंडर व एग्जीक्यूटिव, उसको लर्निंग बा, उसको गाइड बा, कंट्रोल, फोकस भी नहीं होता है, वो भी एक रीजन होता है। इसलिए 1 रॉन्ग रिपोर्ट परमानेंट टास्क लॉस्ट। एक रिपोर्ट खराब देने से वजह से इतना अच्छा काम सर्विस के बाद भी नेगेटिव फीडबैक आ जाए। नंबर 6, नो डेली इमेज एंड क्वालिटी कंट्रोल। सिमिलरली सेम थिंग है। क्यों पोर्टल के बीजीबी कंपनी से क्यों पोर्टल के जरूरत होता है? जैसे हम लोग को एमएस के क्यों जरूरत है? उसको अंदर जो केस आएगा असाइन करो, रिपोर्ट दो, एवरीथिंग कंट्रोल होगा एक सिस्टम प्रोसेस के थ्रू। मैनुअली जो भी एक्सेल सीट है उसको एकदम अच्छा तरीके से उसको मैनेज करना है, जहाँ पे बता सकता है ये कौन सा केस का, क्या कंप्लेंट का, क्या सर्विस का, कौन सा दिन क्या पेंडिंग है, ठीक है। ये सही से यदि मेंटेन नहीं होगा, वो भी एक रीजन है। नो नेगेटिव केस रिव्यू सिस्टम, मतलब एक ही कंपनी का, मान लो एक ही कंपनी का एक ही लोकेशन के अंदर एक केस का एक एरर मतलब डिस्क्रिपेंसी दिखाई दिया, तो मान लो सेम कंपनी सेम लोकेशन का बहुत सारा केस इस टाइप का नेगेटिव केस आ सकता है। तो इसलिए नेगेटिव केस यदि मान में जो भी परसेंटेज आएगा उसको भी थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। तो बीजीबी डाई साइलेंट थ्रो स्मॉल डेली मिस्टेक, छोटा छोटा गलती एक क्लाइंट चल जाएगा, कंपनी भी बंद होने के पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। नंबर 7, लीगल एंड कंप्लेंट्स इग्नोरेंस। देखो, इस इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक
और सबसे डेंजर चीज है इस 7 नंबर पॉइंट, जो वेंडर एजेंसी अदर्स 80% बीजीबी जो लोग काम करता है, बीजीबी जो सर्विस देते हैं, मेरा जितना नॉलेज है, जितना इंफॉर्मेशन है, 80% के पता ही नहीं होता जो बीजीबी कंपनी किस लिए वेरिफिकेशन करा रहे हैं, क्या काम से लग रहा है, क्या लीगल प्रॉब्लम है। नो कंसेंट मैनेजमेंट, किसी का प्राइवेसी डेटा, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जितना सारा इंफॉर्मेशन है विदाउट परमिशन में वेरीफाई कर नहीं सकता। 1 अगस्त 2023 इंडिया के जो एक्ट आया, कौन सा एक्ट? डीपीडीपी एक्ट। बिना परमिशन के किसी भी पर्सनल डेटा के कोई कंपनी या कोई यदि यूज करे, उसको पेनल्टी कितना हो सकता है पता है? वही कंपनी के पेनल्टी होता है 50 करोड़ से 250 करोड़ एज पर कौन सा डेटा उसको ब्रीच हुआ, प्रॉब्लम हुआ, शेयर हुआ। इसलिए कंपनी डेटा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मांगता है, जो कैंडिडेट का डेटा कौन सा पर्पस से, क्यों और कितना दिन तक यूज होगा, ये पूरा क्लैरिटी के साथ एक एम्प्लॉय का, कैंडिडेट का बोलना पड़ता है। 1 लीगल नोटिस कैन शट डाउन ए बीजीबी कंपनी। इसलिए बड़ा बड़ा बीजीबी कंपनी বা अदर्स कंपनी ये डेटा प्राइवेसी के लिए বা लीगल पेनल्टी के लिए इंश्योरेंस करके रखता है कंपनी के ऊपर। जैसे मैन के ऊपर, अदर्स के ऊपर इंश्योरेंस होता है, बहुत बार बताया, कंपनी के ऊपर भी इंश्योरेंस करके रखना पड़ता है। यदि कुछ भी प्रॉब्लम आएगा वो प्रोटेक्ट कर सकता है। जो हुआ है बीजीबी बिजनेस फेल, रियल फैक्ट की, एक ऑर्गेनाइजेशन को अंदर मान लो 2 बिग कंपनी अच्छा बिल हो रहे, कंपनी भी खुश है और स्मॉल क्लाइंट, ज्यादा कुछ क्लाइंट नहीं है, उसको ऊपर ज्यादा फोकस नहीं, 2 क्लाइंट को ऊपर ज्यादा फोकस है, ज्यादा इनवॉइस है, ज्यादा काम है, क्या होगा? कंपनी फेल होने के पॉसिबिलिटी होगा। इसलिए 70 से 80% रेवेन्यू फ्रॉम 1 क्लाइंट लीव्स बिजनेस फ्लॉप्स। बड़ा क्लाइंट यदि चल जाएगा बिजनेस तो रेवेन्यू ही नहीं आएगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे लॉजिस्टिक हो, अदर्स जो भी फार्मा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी हो, फिनटेक हो, जो भी कंपनी स्पेसिफिक 3, 4, 5 इंडस्ट्री के पकड़ के डेवलप करना चाहिए, रखना चाहिए ना। एक ही इंडस्ट्री और एक ही क्लाइंट के काम करना चाहिए। जो मैन पावर और फील्ड एग्जीक्यूटिव इशू के वजह से बिजनेस खत्म होता है। मतलब क्लाइंट व हम लोग जो केस करता है, डू और डू नॉट पूरा एडुकेट करता है। जी देखो, तुम जा रहे, तुमको ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। क्लाइंट भेजते कि नहीं भेजते प्रॉपर, और हम लोग बोलने के बाद भी क्या रीजन होता है? वो किसी के पास जाके चाबी पी लेता है, घर में बैठ के पैसा भी मांग लेता है, उसको धमकी भी दे देता है, फैमिली वाला के साथ चैट भी करा लेता है। इसलिए अगेन एंड अगेन एडुकेट करना चाहिए एक रिपोर्ट के ऊपर, बेसिकली फील्ड विजिट के ऊपर। इसलिए फील्ड कंट्रोल डिसाइड बीजीबी जिंदा थकेगा ना, वो कंपनी डाउनफॉल होगा ना बंद होगा। नो ब्रांड ओनली ऑपरेशन, मतलब मैक्सिमम बीजीबी कंपनी मैंने 99% कंपनी उसको अवेयरनेस ज़्यादा नहीं क्रिएट करता है, ना ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए कोशिश करता है। 99% ना उसको अंदर ब्लॉग दिखाएगा, ना सोशल मीडिया दिखाएगा, ना केस स्टडी दिएगा, ना अदर्स चीज। खाली ओनली फॉर ऑपरेशन के ऊपर फोकस। काम आ गया, रिपोर्ट दे दिया, वो हो गया। तो प्रॉपरली क्या करना है? प्रॉपरली एडुकेट करना है हर प्रोसेस, हर सिस्टम के। मेरा कोशिश 30 मिनट 40 मिनट जो भी बात है इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये 10 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना है।